हाँ भैया, आप सब लोग को नमस्ते, है ना। अच्छा, नमस्ते कहने के बाद हम भूल गए क्या कहना। याद तो बहुत कुछ करके बैठे थे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, बहुत सारी चीज़ें, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग सब करे थे, लेकिन कैमरा चालू है तो थोड़ा नर्वस हो गए, तो थोड़ा भूल गए हैं। ठीक है, तो भैया उसको तुम लोग वो ध्यान रखना कि अगर भूल गए कोई गलती हो जाए क्षमा कर देना यार, हैं। लाइक और सब्सक्राइब तो तुम लोग करना नहीं। और यार जलील होने की भी ना अलग अलग सीमा है यार। सीमा कैसी? इस साल नहीं, अबे यार इस हफ्ते पेपर में पढ़ रहे थे कि जो वो है ना क्या नाम उनका यार, एलन मस्क। जो एलन मस्क हैं, जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, उनकी बढ़िया गाड़ियाँ आती हैं, स्पेस में रॉकेट भेजते हैं, है ना, धूम मचा रखी है उन्होंने। ट्विटर भी खरीद के उसका नाम बदल के एक्स कर दिया है। जलवा जलाल इंसान है। तो वो भैया सुनने में आया कि अब वो जैसे नहीं हम लोग देशों की इकोनॉमी कहते भैया हमारी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, ऐसे वो केवल अपनी कंपनियों का 1 ट्रिलियन पहुंचाने के चक्कर में हमें लगता है 650-700 ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं अब बस ट्रिलियन पहुंचने वाले हैं। वही है जो सबसे नज़दीक है ट्रिलियन। एक कंपनी ऐसी, एक बिजनेसमैन जो ट्रिलियन के बराबर उसकी संपत्ति हो जाएगी। बाप रे बाप यार। अच्छा देखो, अब हमको इस तरह वाली बात नहीं है कि चलो वहाँ के हैं, अरे होते रहते हैं वहाँ के लोग ऐसे, ये अपने यहाँ कोई कम है क्या। लेकिन कह रहे थे कि इंडिया के जो टॉप में मतलब 5-10 हैं, उन सब की मिला के संपत्ति भी एलन मस्क के बराबर मुश्किल से हो पा रही है। उसका रीजन, और भैया उसका रीजन जानते हो क्या है? हम पढ़ रहे थे देख रहे, जैसे अंबानी लोगों से पूछा जाए आप कैसे, अरे हम लोग मिडिल क्लास की तरह हैं, मिडिल क्लास की तरह रहते हैं। ठीक है, फिर हम किसी का सुनते हैं कोई बहुत बड़े दूसरे नंबर को दो कि हम लोग मिडिल क्लास जीवन जीते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने 1-2 अधिकारियों को सुना आप लोग क्या मिडिल क्लास अभिनेता हैं। हम लोग की बचपन समझ में आता है मिडिल क्लास, अभी मिडिल क्लास बातें करते हैं। तो हम ये समझ नहीं पाते भैया कि जो मिडिल क्लास आदमी है वो कहाँ, उसकी सीमा क्या है भैया। मतलब कोई हम लोग सोचते भैया हम 10-15 हज़ार रुपये मान लो कमा रहे हैं, मिडिल क्लास है ना। तो उसमें भी लोगों ने कैटेगरी कर दी, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। मतलब लोअर मतलब हम लोग सोचते थे मतलब 10-15 हज़ार वाला वो, और 30-40-50 हज़ार वाला मिडिल क्लास, और जो 1 लाख के ऊपर कमाता है वो अपर मिडिल क्लास, अपर। अब अंबानी भी मिडिल क्लास है, तभी से हाई लग गई। और फिर क्या हुआ कि हमने कहा तुम रह जाओगे मिडिल क्लास, जितने अपने यहाँ लोग हैं आदत से मजबूर है कि किसी की हाई ना लग जाए, नजर ना लग जाए, तो इसलिए सारे बिजनेसमैन अपने को मिडिल क्लास बोलते हैं। और बाहर वाला क्या करता है, एलन मस्क, अरे हम बहुत पैसे वाले हैं, तो भैया पैसे वाले हो गए तो अपना क्या कहते हैं वो अपना जलवा जलाल कर लेते हैं। अब 1 ट्रिलियन की बात करने लगे। और भैया जानते हो उस पर भी कमाल क्या है, 1 ट्रिलियन तो अलग बात है। अभी जब ट्विटर खरीदी तो उन्होंने वही भोकाल में खरीद ली। कैसे भोकाल खरीद ली? तुम कहोगे क्या भोकाल ये है कि चवन्नी नहीं लगाई, अपनी कंपनी के शेयर को कोलेट्रल कर दिए और उससे बाजार से पैसा उठा लिया, उससे खरीद ली तुम्हारा ट्विटर, उसको बाद और उससे खरीद लिया ट्विटर। मतलब समझ लो, तुमको हमको जो मिडिल क्लास, सही मिडिल क्लास वाला आदमी है, तनख्वाह मिलती फट से इनकम टैक्स कटता है क्योंकि पैसा कैश मिलता है। ये बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, अपना सब स्टॉक में सिस्टम रखते हैं, शेयर अपनी कंपनी के शेयर है तो जब बिकेंगे तब वो पैसे बदलेंगे, बेचते ही नहीं है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है भैया, $1 ट्रिलियन के हो गए और उनको इनकम टैक्स देना नहीं है। यहाँ हमने क्या है 100 रुपये गिरा भैया लाओ इनकम टैक्स, है ना। जो भी तुम्हारे ब्रैकेट होगा, अब तो बहुत संशोधन हो गया है, लेकिन टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और वो लोग को क्या टैक्स से बचने के लिए स्टॉक का बिजनेस, तो भैया भोकाल में आधा काम कर देते हैं एलन मस्क, और अपने आगे समझ नहीं आया। फिर हमको क्या हुआ, एक सर्वे आया, उसमें आया कि अगर आप कुछ सर्वे है कि अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आप भारत के साथ 3% लोगों में हैं 50,000 रुपये, है ना। और लाख रुपए के कमाने से ज़्यादा तो पॉइंट में कुछ लोग हैं, उतने परसेंट लोग केवल। अब सोचो अगर आदमी कहे भैया लाख रुपए से ऊपर कमाते, मिडिल क्लास है, अब जब तुम मिडिल क्लास हो तो मिडिल क्लास इतना सही बचा है क्या पूरा उसमें 0.25 जाने कितना। और फिर तो वो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है ना भैया। मिडिल क्लास सबसे कंफ्यूजिंग है भैया। वो 10,000 वाला भी अपने को मिडिल क्लास कह रहा है, 1 लाख वाला भी कह रहा है, 10 लाख वाला भी कह रहा है, करोड़ों वाला भी कह रहा है, अरबपति भी अपने को मिडिल क्लास कह रहा है इंडिया में। तो ये बड़ा ड्रामा चल रहा है। तो इस हफ्ते ये चला कि एलन मस्क अब पहुंचने वाले हैं 1 ट्रिलियन के। अभी कब भी पहुंच जाएंगे, कुछ चीजें खरीदेंगे बेचेंगे, भोकाल से ही पहुंच जाएंगे कि हम बहुत पैसे वाले हैं, रंगबाज हैं, पहुंच गए 1 ट्रिलियन। अपने मिडिल क्लास करते कि नजर ना लग जाए। अरे छोड़ो नजर, थोड़ा भोकाल दिखाओ यार। तो एक तो भैया ये, भैया दूसरा इस हफ्ते मैंने नोटिस किया नारी शक्ति का। वो अमित टंडन जी का मैं वो देख रहा था वीडियो, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, और भैया उसमें उन्होंने महंगी क्रीम के बारे में एक चीज़ बताई। तो महंगी क्रीम के बारे में बताते वो आ गए टेल्कम पाउडर पर। तो टेल्कम पाउडर में क्या कहते हैं कि जब वो लेने गए तो वो बोला कि भैया, पूछा कितने का टेल्कम पाउडर, तो छोटी डिब्बी, उसने कहा कि 1500 की है। तो उन्होंने उसमें बोला कि भैया ये जो ये है पाउडर, ये क्या नाक से खींचने वाला है क्या, जितना महंगा है 1500, है ना। अब उसके बाद हम दिखा इसलिए नहीं सकते, पता नहीं कैसे कट पेस्ट किया जाता है यार, वो किसी और का वीडियो कैसे दिखाते। और कैमरा ऑडियंस की तरफ चल रहा था, तो हम देख रहे थे एक महिला अपने हस्बैंड बैठे थे, जो बैठे हुए थे, उनको बता रही थी कि इसका क्या मतलब है। और उसके बाद वो
जो उनके पतिदेव थे या जो भी फ्रेंड थे वो हंसते हैं। तो हमने मन ही मन सोचा जमाना कितना आगे आ गया है कि महिला बता रही है कि नाक से उसका क्या मतलब है, और ये लल्लू लाल को समझा में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा जोक मार दिन है। देखी नहीं है, ममा बॉयज होंगे। पहले जमाने में आदमी औरत बताता था थोड़ा बहुत, आज की औरत बता रही है अभी नाक से कौन सा लेते हैं पाउडर। तो भैया ये भी आज क्या कहते हैं इस हफ्ते गजब नोटिस किया हमने यार। हमने तो सही बता रहा हूँ कि अब अगर मुझे क्लिपिंग मिली तो लगाऊंगा, है ना, देखना उसमें क्या वो है। और भैया तीसरी बात जानते हो क्या है, ठंडी बहुत पड़ रही है, गजब ठंड पड़ रही है और गजब कोहरा पड़ रहा है। ट्रेन बहुत लेट चल रही है, प्लेन राइट टाइम हो गए हैं, कुछ प्लेन भी लेट चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन जो है वो राइट टाइम चल रही है। हमें लग रहा है कहीं ठंडी बहुत पड़ रही, कोहरा बहुत पड़ रहा है, बिल्कुल गजब वैसा माहौल हो गया, बिल्कुल टेंस भारी टाइप का। अच्छा हम देख रहे हैं, हम लोग जो होते हैं मतलब होता नहीं एक हमेशा दुखी मन वाले। अब जैसे गर्मी होती है तो इतना ठंडी जगह जहाँ पड़ रही होती तो हम लोग जाते भैया गर्मी पड़ रही है यार फलानी जगह चलो, कश्मीर, वहाँ एकदम ठंडी पड़ रही थी तो भाई तुम बाहर हाथ निकालो कुल्फी जम जाएगी, इतना ठंडा, उसको एंजॉय करने जाते हैं। और फिर जब क्या कहते हैं यहाँ पर ठंडी पड़ने लगी तो कहेगा भाई बहुत परेशानी हो गई है यार। अरे जो घूमने जा रहे थे अब तो घर में मौज मिल रही है, तो नहीं यही पुराने जमाने कहा गया मौसमी फल खाइए, तो भाई अपने मौसमी फल नहीं खाएंगे। जब बेमौसम हो जाएगा, जैसे हमारी मैडम है क्या कहेंगे, हमें मटर आ रहा है खूब लो, हमने अरे गोभी बहुत आ रही लो, पहले बहुत बड़ा कहती थी ये कौन खाएगा। तो जो मौसमी का फल है उसकी तो वैल्यू खत्म हो गई। आपको ये भैया मौसम का फल है तो नहीं खाएं, बोर हो गए तुरंत। पहले दिन गोभी बनी बोर हो गए, पहले दिन गोभी मटर बना बोर हो गए। और वही पूरा तुम्हारा गर्मी भर जाओ ढूंढ के लाओ गोभी मटर, और पैकेट वाला रोज मटर आ रहा है रोज खा रहे हैं, लेकिन अब मटर नहीं खाएंगे। तो अपने भैया वो ड्रामा है, सही बता रहे हैं। ठंडी में ठंडी को एंजॉय करो, आग जलाओ, सेको, थोड़ा आराम से घर के अंदर बैठो, लोगों से पंचायत करो, यार दोस्तों से मिलो, और नया साल आ रहा है उसको एंजॉय करो, है कि नहीं। थोड़ा टीवी देखो, पुरानी पिक्चरें देखो, है ना, अपनी बीवी से लड़ो, है, ये सब काम करो प्रेम पूर्वक, है ना, इसी का आनंद लो। इस हफ्ते बहुत कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इससे ठंडा ठंडा चल रहा है मौसम, ठीक है। अब अगली बार बताएंगे अगली बार क्या क्या चला है, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो। इस हफ्ते जो चाची ने तुम्हें खींच के चप्पल मारा था उसके बारे में नहीं बताओगे क्या, इस हफ्ते क्या हुआ है। अरे आपने सुना तो नहीं ना, कोई बात।